नमस्ते साथियों। तो आज आप सभी को फिर से हमारे एक न्यू क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लेकर आए हैं उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका लेकर आए हैं। तो आप सभी को बढ़िया से पढ़ना है और अपने सफल बनाना है अपने आप को। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, उद्देशिका लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में उद्देशिका पढ़ेंगे, जो बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में आया है। तो इसीलिए आप सभी को एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। बहुत जल्दी में, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं उद्देशिका में क्या सब है। उद्देशिका प्रस्तावना उद्देशिका है, हम भारत के लोग, भारत को एक, हमारा कहाँ से चालू होता है, हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2019 ईस्वी को नीति मार्गदर्शक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मापित करते हैं। तो ये था हमारा संविधान, यहाँ से ऐसे शुरू हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगला आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। आप सभी को ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना निर्मित करता है, वर्णित। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कहा है केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया है ये। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है किसको क्या विचार है हमारे संविधान के बारे में। तो ये हम संविधान संबंधी विचार विमर्श देखेंगे। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। किसने, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। तथा एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा, हृदय एवं आत्मा कहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है किसने क्या कहा। तो अगला है सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये सब राय था हमारे संविधान की प्रस्तावना के विचार में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द सही भाव क्या है। तो सही भाव भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। सही भाव भारत में राज्य का कोई पंथ और धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तहत किससे संबंधित हैं। तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। आप सभी को ध्यान रखना है।
उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ASR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में कहा था। अगला है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। यह क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। अगला है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, इसलिए लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो लोक कल्याण शब्द राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, उद्देशिका में नहीं है ये लोक कल्याण शब्द। अगला है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था उद्देशिका में संशोधन। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में है। अगला है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान के द्वारा इसमें सम्मिलित किया गया। क्या सब? समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है, 42वें संविधान के द्वारा। अगला है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो KM मुंशी ने की थी। ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। TRE 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भी करा रहे हैं, तो आप सब बढ़िया से सिर्फ पढ़िए, देखते रहिए। छोटा वीडियो लाएंगे, छोटा 5 मिनट में बहुत सारा ज्ञान आप सभी को मिल जाएगा, जो परीक्षा में बहुत आसान प्रश्न बनाएगा ये। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 में किया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय यह किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ आज, और देखते हैं नीचा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले न्यायमूर्ति S हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किस मामले में? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति KM हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।